हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। काम यादिक मनोमय की धारा, डूबता हूँ न पाता किनारा। काम यादिक मनोमय की धारा, डूबता हूँ न पाता किनारा। वासना वायु झोंके हिलारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। बांसवल्ली न पतवा रही है, घाट और घट बही जा रही है। बांसवल्ली न पतवा रही है, घाट और घट बही जा रही है। हो के मल्लाह कर दो सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। ना है परमार्थ साधन की शक्ति, ना है वैराग्य ना ज्ञान भक्ति। ना है परमार्थ साधन की शक्ति, ना है वैराग्य ना ज्ञान भक्ति। ना तो है और कोई हमारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हो या नादी से दुखड़ा उठाया, शांति तेरे बिना मन न पाया। हो या नादी से दुखड़ा उठाया, शांति तेरे बिना मन न पाया। कर दो हे नाथ भवदुख से न्यारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हो अनादि नाथ मैं आफतों का हमारा, धर्म तेरा है करना सहारा। नाथ मैं आफतों का हमारा, धर्म तेरा है करना सहारा। होके अभिलाष निर्मद पुकारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। बोली सद्गुरुदेव की। देवियों और देवताओं, सद्गुरु कबीर ने कहा है, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संहार, यही दुख व्यापी रहा संसार। ऐ जियरा तू अपने आप को दुखों से बचा। हर जीव
दुख से पीड़ित है। जैसे समुद्र में पड़ा हुआ हिलोरे खाता हुआ कोई डूबता उतराता हुआ बह रहा हो, वैसे ही संसार सागर में जीव देह धर के डूबता उतराता बहता चला जाता है। अम्बुकिरास समुद्र की खाई, रवि सस कूट तैति सो भाई। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख का मर्म न को पाया, बहुत भांति के जग भर माया। आप ही बाहुर आप सयाना, हृदय बसे ते राम न जाना। अम्बुकिरास समुद्र की खाई, समुद्र की खाई में अम्बुकिरास होती है। समुद्र गहरा और उसमें क्या है? पानी। और उसमें रवि सस कोटि तैति सो भाई। सामान्य क्या, चांद सूरज 33 कोटि देवता उसी में बह रहे हैं। सारा संसार सागर है, जीव देह धर करके इसमें बहता है। भारतवर्ष में विवाह होता है, वर वधू इकट्ठे हुए, साल भर बीता अगर और बच्चा नहीं आया तो माताएं बहुत दुखी होती हैं। मेरे लड़के का विवाह हुए साल भर हो गया, अभी कुछ लक्षण नहीं दिखता, इतनी चिंता। विदेश में धारणा कुछ अलग है। एक जर्मन लड़की का पति मुझसे बताया था कि मेरे विवाह होने पर मेरी सास ने कहा है कि 7 वर्ष बच्चे नहीं आना चाहिए। तुम लोग खुल करके जीवन जियो, अभी बच्चे बच्चे न पड़ो। 7 वर्ष बच्चे नहीं आना चाहिए। हमारे यहाँ 1 वर्ष बीत जाए विवाह हुए बच्चे न हो तो माताओं का रोना शुरू हो जाता है। ये धारणा का अंतर है। बच्चा पैदा होता है, सबको बड़ी खुशी होती है। लौकिक दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन उच्च दृष्टि से देखा जाए तो एक जीव देह धर के आया, वो दुख भोगने के लिए आया है। गर्भ में रहा, फंसा पड़ा रहा, निकला टट्टी पेशाब में के कर रहा है। अनेक प्रकार के संकट उसके ऊपर है। कोमल शरीर, थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने की झंझट शुरू हुई। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों की पीठ पर पुस्तकों का बस्ता लंबा लगा रहता है। पढ़ते लिखते परीक्षा देते दिमाग खराब, कहीं सर्विस मिले, उसके लिए भागा दौड़ी। सर्विस नहीं मिली, कुछ करना पड़ता है। सर्विस मिल गई, मातहत और अपने से बड़े अफसर के बीच में वो पिसता है। बड़े बड़े अफसर अपने पास के चपरासी से भयभीत रहते हैं। रोग व्याधि वियोग, प्रिवियोग अप्रि संयोग, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। जवानी की चमक दमक कितने दिन है? 18 से 28 वर्ष। 30 बजे तब खीस बजे, 40-50 पे नाम न लीजिए और 60 पे ब्याह की चाह चले तो निकाल के जूता कपार पे दीजिए। ये अच्छे में कहावत करते हैं। 30 बजे तक खीस बजे, जवानी को कुल रंग रौना 10 वर्ष, 18 से 28। जवानी में लगता है सुख की बही आ रही है, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, सुख पकड़ लूंगा। जब से जीव होश में आता है, सुख पकड़ना चाहता है और लगता पकड़ लूंगा, लेकिन 2 अंगुल बचा रह जाता है पकड़ने में, फिसल फिसल जाता है। 40-50 वर्ष की उम्र तक लगता है कि मानो सुख नहीं मिलेगा क्या, और आगे बढ़ने पर तो छाए छाए छाए। जीवन भर दुख दुख दुख। कहीं कहीं बीच बीच में सुख मान लेता है।
थोड़ी अनुकूलता मिली, सब मान लिया, और उसके पश्चात फिर दुख। दुनिया की अनुकूलता में जहां रमे, पीछे दुख आना पक्का है। दशरथ कैकेयी में बहुत अनुकूलता मानते थे। कौशल्या तो पटरानी थी, पहले की थी, वो थोड़ा बुजुर्ग हो चली थी। कैकेयी की शादी उन्होंने पीछे से की थी। जैसी धारणा है कौशल्या छत्तीसगढ़ की ही रही होगी, दक्षिण कौशल इधर कहते हैं, अयोध्या उत्तर कौशल है, और कैकेयी पंजाब की थी। कैकेय देश पंजाब क्षेत्र, व्यास नदी का क्षेत्र। पंजाब में लोग गोरे लंबे होते हैं, इसलिए भारतवर्ष के रजवाड़े पंजाब से दुल्हन लाने की चेष्टा करते थे। कैकेयी की सुंदरता में मोहित होकर दशरथ कैकेयी नरेश के दरवाजे पर पड़ गए। कैकेयी नरेश ने कहा कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा अयोध्या की गद्दी पर बैठे, आप स्वीकारें तो मैं शादी करूंगा। उन्होंने स्वीकार लिया। उनसे तो बच्चा होना नहीं था, लेकिन मनो किसी प्रकार हुआ, 4 बच्चे हुए। राम बड़े थे। विवाह के बाद उन्होंने उनको गद्दी देनी चाहिए। जब भरत चले गए ननिहाल, एक छोटा कार्यक्रम घर में होता है तो सभी लोग बुला लिए जाते हैं, अगर बाहर गए हैं तो। लेकिन भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र बाहर हैं और दशरथ राम की गद्दी सजाने के लिए लग गए। कितना अस्वाभाविक है, और जो विघ्न पड़ा आप जानते हैं, क्योंकि अस्वाभाविक काम था। कैकेयी के प्रति दैहिक मोह, और फिर उसी से उनको पीड़ा। दूसरी तरफ राम के प्रति मोह, इसलिए फिर उनके संबंध में पीड़ा हो गई। राम में मोह न करते, शर्त का ख्याल रखते, चारों बच्चों को बैठा लेते, अपने आप राम की गद्दी होती, भरत गद्दी न लेते। लेकिन दशरथ के मन का मोह उन्हें भटका दिया, और उस भटकाव में उनको प्राण पीड़ा लगी और फटक फटक करके मरे। कैसा मोह जाल है, और भ्रम, केवल भ्रम। कैकेयी से ही बच्चा होगा, उस वही गद्दी बैठेगा, ये मोह बस। जब कौशल्या बड़ी है तो मोह बस ऐसा क्यों करना। और जब शर्त हो ही गई थी तो सभी पुत्रों के सामने कह देना चाहिए, ये शर्त है। राम अपने आप कह देते भरत को, भरत राम को दे देते। लेकिन सब तरफ से उनको मोह भ्रम, और उसका परिणाम उनको खूब भोगना पड़ा। और उन्हीं को नहीं भोगना पड़ा, पूरे परिवार को भोगना पड़ा, अयोध्यावासी को भोगना पड़ा, और महादुख हुआ। राम ने राज को तड़ की तरह त्याग दिया, वन चले गए। लेकिन जब सोने के मृग में वो मोहे तो तुरंत संकट आ गया। सीता ने कहा, ये बड़ा सुंदर है, इसको कैसे भी लाओ। श्री राम ने कमर में तरकस कस लिया, धरना उठा लिया। लक्ष्मण ने कहा, भैया सोने का मृग नहीं होता है। कहे, नहीं, सीता का बहुत मन है, चाहे जैसे हो इसको लाना। वही राम जो अयोध्या को तृण की तरह छोड़ दिए थे, वही राम सोने के मृग में जब मोह गए तो जो भयंकर कष्ट आया। सीता रावण के कैद खाने में रोती रही और राम बन बन रोते रहे। धरती आकाश के बीच में किसी को माफी नहीं है। कोई भगवान कहलाने वाला ही आ जाए, अगर वो खाते समय ज्यादा भोजन कर लेगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। कोई भी हो, गलत काम करेगा तो पाएगा। और सबसे बड़ी गलती क्या है? इस दुनिया की चमक दमक में मोह जाना। मोह
मोह के बाद सारी पीड़ा आती है। पक्षपात जो होता है मोह के कारण, घर में किसी के लिए पक्षपात, घर बिगड़ता है। एक समान दृष्टि पूरे परिवार पर होना चाहिए। सबका खान पान एक, व्यवहार एक, बर्ताव एक। कहीं भी पैसे कौड़ी की किसी की चोरी नहीं, छिपी नहीं, समझा। लेकिन मोहवश ये सब काम होता है और उसका परिणाम दुख होता है। दुनिया में बीच बीच में सुख की रेखा आती है। वो सुख की रेखा क्या है? लौकिक उपलब्धियां। बच्चा पैदा हो गया, प्रसन्न हो गए। पैसा मिल गया, प्रसन्न हो गए। और कुछ अनुकूलता मिल गई, प्रसन्न हो गए। लेकिन उसके पश्चात विपरीतता आनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में जहां चिपकोगे पीछे पीड़ा पाओगे। इसलिए दुख से मुक्त होकर के परम सुख में रहने का काम करो। जीव की अभिलाषा क्या है? दुख से बिल्कुल रहित रहना और हरदम सुख में रहना। ऐसा सुख जिसमें भय न हो, जो छूटने वाला ना हो, अखंड आनंद निर्भय सुख। ऐसा सुख कहां है? बड़े बड़े पद मिलते हैं, छूट जाते हैं। जवानी अपने आप खिसक जाती है। जिस पुत्र का हम प्यार करते हैं उसी पुत्र से समय से घृणा करना शुरू हो जाता है। दोष केवल पुत्र का नहीं, अपने मन का है। गृहस्थी है तो संतान पैदा होना स्वाभाविक है। किसी किसी को नहीं होते हैं, बाकी को होते हैं। संतान होने पर छोटे बच्चों में प्रेम स्वाभाविक है, क्योंकि वो बोले हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी रुचियां होती हैं, उनके संस्कार होते हैं, उनके गुणकर्म होते हैं और वो भिन्न दिखाई देने लगते हैं, तो हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। बच्चा कहे भी नहीं, मेरी बात नहीं मानता है। आज एक समझदार का फोन मेरे पास आया जो 65-67 के हैं। मुझे कुछ उपदेश उनको नहीं करना पड़ता, उस स्वयं को कहते रहते। हम कहे कुशल मंगल, कहे साहब सब कुशल है, अब सब छोड़ रहे हैं। इस शरीर की इंद्रियां भी शिथिल हो रही हैं, परिवार भी छोड़ रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया परिवार का? वहां से कहीं हो क्या गया? तो लड़के कहते ऐसा करना चाहिए, मैं कहता हूं ऐसा करना चाहिए। मुझे अहंकार अभी भी बना है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और ये अहंकार छोड़ नहीं रहा हूं, इसलिए परेशानी है। जब बात वो करते हैं तो जो मुझे कहना चाहिए सब वो कहते रहते हैं, मैं हंसता रहता हूं। बहुत समझदार है। कहीं जो हमारा अहंकार नहीं छोड़ रहा है इसलिए दुख हो रहा है। अब लड़के का मन अलग है, अपने ढंग से करना चाहता, आप अपने ढंग से करते हैं, फर्क पड़ेगा। बच्चा था कोई फर्क नहीं था, अब जवान है, उसकी पत्नी है, उसका मन अपना मन, दोनों को उसे निभाना है। पति पत्नी में है, पत्नी का अंतरंग पति है। रात में जब वो उसके पास जाएगा तो पत्नी अपना सुख दुख कहेगी। समझदार नहीं है तो लाई लगाई भी करेंगे, समझदार है तो लाई लगाई नहीं करेगी, लेकिन सुख दुख तो कहेगी। बहुत ऐसी कम स्त्रियां हैं जिसका पति कहता है तुम्हें इस प्रकार का कष्ट हो रहा है, वो कहती नहीं हमें कोई कष्ट नहीं, ससुर अच्छे हैं, सास अच्छी है, ननद अच्छी है, देवर जेठ अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, कोई कष्ट नहीं हो रहा। ऐसी दृढ़ स्त्रियां अपने पति को ही संभाल लें, ऐसी कम स्त्रियां। ज्यादा स्त्रियां तो ऐसी हैं, पति पहुंचा उनके कान में तेल डालना शुरू कर दिया। तुम्हारे पिता ऐसे, तुम्हारी माता वैसी, तुम्हारी बहन वैसी, तुम्हारा भाई वैसा, सबकी बुराई। और सुनते सुनते उसका मन पकने लगता है। फिर विचारों में फर्क आता है, उसके चेहरे में फर्क आता है, सौम्यता घट जाती है। पिता के सामने होते ही, माता और भाई बहन के सामने होते ही चेहरे में तनाव आ जाता है,
और फर्क पड़ने लगता है। सारे संसार की ये कथा है। पारिवारिक सुख और आत्मिक सुख ये दोनों जुड़े हुए हैं। पारिवारिक सुख धन से नहीं मिलता, समझ से मिलता है। अच्छी समझ हो। धन तो सबके है। एक मजदूर है, बांस की कमची झुका करके जमीन में गाड़ दिया और उस पर पन्नी लपेट दिया, बस उसका मकान बन गया। नीचे टाट बिछाए है, मेहनत मजदूरी करता है। 3 पत्थर रख दिया है अपने दरवाजे पर, वही उसका चूल्हा है। उसमें वो डेगची चढ़ा देता है, चावल छोड़ देता है, पकता है, चटनी बना देता है, कभी कभी सब्जी बना देता है, कभी कभी उसी में एक में सब पका लेता है, सब खा लेते हैं। उनके भी धन है, भूखे तो नहीं रहते, वो भी खाते हैं। धन सबके है, कम बेच है। मन कैसा है? मन अगर अच्छा है तो सब सुख है, और मन अच्छा नहीं है तो सुख नहीं है। धन से मन अच्छा नहीं बनेगा, विद्या से भी मन अच्छा नहीं बनेगा, ऊंचा पद पाने से भी मन अच्छा नहीं बनेगा। मन अच्छा बनेगा अच्छी समझ से। अच्छी समझ का ख्याल कम है, पैसा बढ़े इसका ख्याल सबको है। हमारा बच्चा पढ़ रहा है और नकल करके पास हो जाए, क्या हर्ज है? इतने पिता नकल कराने के लिए वहां डटे रहते हैं। किसी प्रकार बच्चे को आगे निकल जाना है। तनख्वाह कितनी है? इतनी है। ऊपर की आमदनी इतनी है, हाँ तो अच्छा है। ऊपर की आमदनी नहीं, अरे आपका तो कोई बढ़िया नौकरी नहीं। और ऊपर की आमदनी कोई पानी बरसता है रुपये। ऊपर की आमदनी चोरी। लौकिक उपलब्धियों के विषय में सबको ख्याल है। बुद्धि शुद्ध रहना चाहिए, व्यवहार शुद्ध रहना चाहिए। ऐसे कितने लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। बुद्धि शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, धन है, बल है, विद्या है, पद है, सब है। बुद्धि शुद्ध नहीं तो सब नुकसान करने वाला है। बुद्धि शुद्ध है तो जैसी स्थित है उसी में सुख है। पारिवारिक सुख, आत्मिक सुख, पारिवारिक को, सामाजिक को, सांगठनिक को, जिन मनुष्यों के बीच में हम रहते हैं उनके बीच का सुख और आत्मिक सुख ये बहुत अलग अलग नहीं है। जब मन में शांति होगी, समता होगी, शील होगा, क्षमा, गम, संतोष होंगे, आत्मिक सुख अपने आप मिलेगा। और संबंध का सुख होगा, मन सुलझा हुआ रहेगा। जब 5 पांडव वनवास में थे, द्रौपदी ने कहा युधिष्ठिर से कि आप तो धर्म धर्म चिल्लाते रहते, पता नहीं आपका क्या धर्म है। जब जुआ खेल करके पूरा धन अपने भाइयों को, अपने को और मुझे भी हारे, तब आपका धर्म कहां था? धर्म धर्म हरदम चिल्लाते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है हम लोग वन में भटक रहे हैं? भीम और अर्जुन से क्यों नहीं कहते हैं उठावे धनुष और कौरवों का नाश करें, और 13 वर्ष तक ऐसे वन में काटेंगे? काफी तर्क से बात की, लंबी बात की। क्रोध है वो भी प्रासंगिक है, और भी बहुत बातें आई हैं जो उस समय के विचारकों में फैली थी। नियतिवाद, हठवाद, वो सब भी उसमें खो पाया। युधिष्ठिर ने कहा देखो 13 वर्ष की शर्त है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। भीष्म पितामह हैं, विदुर हैं, धृतराष्ट्र हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये लोग सोचेंगे और हो सकता है हमारा राज्य आधा दे दें। नहीं देंगे तो लड़ा जाएगा। सत्य के अनुसार रहना चाहिए। जहां तक हो तहां तक मेल मिलाप की बात सोचना चाहिए। क्रोध की अपेक्षा क्षमा करना अच्छा है।
लड़ने की अपेक्षा समझौता करना अच्छा है। क्षमा न किया जाए, संतोष न किया जाए, मेल मिलाप की भावना न की जाए तो समाज और देश में उथल पुथल ही बना रहेगा। इसलिए हम समझौता और शांति में चलना चाहते हैं। हर दर्जे में जो होगा सो होगा। अगर आदमी सहन न करे और अगले से समझौता न करे और मेल मिलाप से न रहे तो पति पत्नी रह सकते हैं एक साथ। कोई ऐसा दंपति नहीं है जिनके दोनों के विचारों में कुछ फर्क न हो। पति और पत्नी गृहस्थी की रीढ़ है। पति पत्नी में समता है, संयम है, शील है, मधुरता है, तो 3 पीढ़ी का कल्याण होता है। जो घर में बुजुर्ग हैं उनकी सेवा होती है और बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। अगर पति पत्नी क्रोध करते हैं, कटु कहते हैं, हल्ला करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं, तो बुजुर्गों की सेवा ठीक से नहीं होती है और बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं। कम दंपति हैं जो दोनों समझौता से प्रेम से रहते हो, नहीं आपस में कटाकटी, विचारों का फर्क, संस्कारों का फर्क, गुण कर्मों का फर्क होना असंभव नहीं है और बुरा नहीं। समझौता न करना बुरा है। प्रकृति सबकी अलग है, पत्नी स्वभाव कुछ है, पुरुष का कुछ है, योग्यताएं अलग है, समझ अलग है। इसलिए अलग होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसको बैठाना चाहिए, सामंजस्य करना चाहिए। एक सेना के बड़े अधिकारी की पत्नी इलाहाबाद में उस समय वो रहते थे, अब नहीं है वहां। कई बार मैं उनका उदाहरण देता हूं। पुरानी घटना कोई 15-17 वर्ष पूर्व जब मैं प्रीतम नगर में रहता था, अब तो कबीर नगर में रहता हूं, तो वे सत्संग में आती थी और एक दिन वे अलग से आई बातचीत की। तो बहुत जबरदस्त महिला थी, पढ़ी लिखी शिक्षित थी। उन्होंने कहा महाराज हमारे पति ज्ञानी हैं लेकिन बहुत क्रोध करते हैं, मैं उनसे परेशान हूं। मैंने कहा आप ऐसा कीजिए जिससे उनको क्रोध आए वैसा काम करने बचाओ। मैंने कहा कितना दिन हुए विवाह हुए बताएं। उस समय उनकी उम्र 50 से कम नहीं रही होगी। मैंने कहा इतना दिन हो गया और एक दूसरे को नहीं समझ पाए। जिससे उनको उद्वेग आए, उत्तेजना आए, वैसी बातों को का अध्ययन कर लो और वो काम से बचो। जिससे उनको प्रसन्नता हो ऐसा काम करना शुरू करो। उनका आवाज आया आप भी उन्हीं को पक्ष ले रहे हैं, मैं गुलाम बन जाऊं। मैंने कहा दुनिया में कौन गुलाम नहीं है, सब गुलाम है। मर्यादा का पालन अगर गुलामी मानी जाए तो फिर उच्छृंखलता ही व्यवहार होना चाहिए। सड़क पर बाएं चला जाता है, ये भारतवर्ष का नियम है। हम कहें हम गुलाम नहीं हैं, हम रहने भी चलेंगे तो रगड़ जाएंगे और क्या होगा। शाम के टाइम भोजन के लिए अगर घर में नियम है कि 9 बजे या 8 बजे भोजन कर लेना चाहिए, कोई कहे नहीं हम गुलाम नहीं हैं, 11 बजे करेंगे, या कोई कहे हम 6 ही बजे करेंगे, तो ये उद्दंडता है। नियम का पालन करना चाहिए, मर्यादा से रहना चाहिए। मैंने उनसे कहा मेरे कार्यक्रम कुआर पूर्णिमा को एक ही दिन बन जाते हैं 7 महीने, कम से कम 6-7 महीने के, और उसमें मैं चलता हूं। मैं कोई मैं गुलाम नहीं हूं, कार्यक्रम बन गए मैं नहीं जाऊंगा। मैं जहां पर हूं मुझे 5 बजे यहां बैठना था और मैं कहता नहीं मैं गुलाम नहीं हूं, मैं 5 बजे नहीं बैठूंगा, 6 बजे बैठूंगा, तो कोई बात हो। 6 बजे 5 बजे मैं यहां आया, ये गुलामी अच्छी है। आदमी समझ नहीं पाता स्वतंत्रता परतंत्रता की परिभाषा क्या है। मन का निर्ग्रंथ रहना, क्लेश रहित रहना, विकार रहित रहना,
क्रोध काम लोभ मोह को जीत करके सरल चित्त रहना, ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब नहीं कि जब चाहे जैसे खाएं पिए उठे बैठे बोलें बरतें, जैसे मन में वो श्रृंखल बने रहे, स्वतंत्रता नहीं है। ये तो गुलामी है, परतंत्रता है। स्वतंत्रता है मन का बंधन न होना, मन में व्यवस्था न आना, किसी रूप के प्रति हमारा मन न खींचे, किसी स्वाद के प्रति, स्पर्श के प्रति, रस गंध के प्रति, शब्द के प्रति न खींचे। हम कहीं गुलाम न हो। गुलामी क्या है? दासता क्या है? परतंत्रता क्या है? आसक्ति, मन की व्यवस्था, मर्यादा परतंत्रता नहीं है। परतंत्रता में स्वतंत्रता है। पति पत्नी एक दूसरे के परतंत्र रहे, पति पत्नी के अधीन रहे, पत्नी पति के अधीन रहे, दोनों मेल मिलाप से रहे। ये परतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता है। पिता पुत्र गुरु शिष्य सभी जहां जो है एक दूसरे से जुड़े रहे और एक दूसरे के मन का ख्याल रखें, एक दूसरे के सभी सुख दुख का ख्याल रखें और समर्पण भावना से सहयोगी रहें। ये परतंत्रता नहीं। वो समझी और प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के बाद उनके पति मिलने आए पहली बार। मैंने कहा, आपकी पत्नी आपकी बड़ी प्रशंसा करती है। कहीं महाराज प्रशंसा तो नहीं, निंदा करती होगी। फिर उन्होंने कहा, लेकिन जब से आपके पास आने लगी बहुत परिवर्तन है, मुझे बड़ी राहत मिली। मैं उनको देखता था, जब वो बोलती थी तभी लगता था अहंकार इनको बहुत है। तो पद से भी लड़ती होंगी। सबसे लघुता भरी लघुता थे सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सब होए। ये शायद की एक साखी बीच की। सबसे विनम्रता अच्छी है। विनम्रता से सब कुछ हो जाता है। मृदनयो हंति मृदुना मृदुना हंति दारुणम। कोमलता कठोरता को, विनम्रता को, दोनों को मर्दित करती है। कोमल व्यवहार रखो, कोमल आदमी बस में हो गए। कोमल व्यवहार रखो, कठोर आदमी भी बस में हो गए। कोमलता रखो तो सब जगह विजयी रहोगे, और कठोरता करोगे तो एक बच्चे को बस में नहीं कर सकते हो। पानी में कोमल होता है और सबका प्राणदाता होता है, और गंदी से गंदी जगहों में भी चला जाता है और सबका काम करता है। पानी की तरह बनो कोमल। लाओत्से ने पानी का उदाहरण बहुत दिया अपनी वाणी में। विनम्र बनो। पत्नी से नम्रता क्या बुरा है? बीच में धारणा बन गई थी कि पत्नी पति की दासी है। वैदिक युग में ऐसा नहीं है, वहां मैत्री भाव है। बीच में ऐसा बन गया था। बाल विवाह उसी के साथ, और नारियों की शिक्षा का भी प्रतिबंध कि पढ़ नहीं सकती। बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का। वेद वेद तो सब चिल्लाते हैं पंडित, लेकिन वेद को झांके हैं कि नहीं? वेद में कहां लिखा है कि नारियों का अधिकार वेद में नहीं, शास्त्र में नहीं, ज्ञान में नहीं, कहीं नहीं लिखा। बल्कि नारियां 1 दर्जन से अधिक हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। शूद्र अधिकारी नहीं है। शूद्र कहे जाने वाले लोग ऋषि वेद मंत्रों के रचयिता हैं। और वेदव्यास एक शूद्र कुलोत्पन्न ही थे, जो अंतिम में वेदों का संपादक माने जाते हैं। ये सभी पंडित मानते हैं कि वेदों का अंतिम संपादन वेदव्यास ने किया, और धीवरी के बच्चे थे। स्त्री और शूद्र वेद के अधिकारी नहीं, ये बीच के पंडितों का जाल है। वेदों में ऐसा कहीं नहीं। और इसी की विकृति होते होते ऐसी अवस्था आ गई कि स्त्रियां पढ़ भी नहीं सकती। अक्षर पढ़ाना पाप। ज्योतिराव फुले
महाराष्ट्र में जब अपनी पत्नी को लगाए पढ़ाने के लिए, बड़ा बड़ा कठिन प्रसंग पड़ा। जब वो स्कूल में पढ़ाने जाए, कई लोग घेर करके कट गए, क्योंकि स्त्री को पढ़ाना महापाप, ऐसी धारणा बन गई थी। एक बार एक पुलिस अफसर ने मुझसे कहा, उसके यहां मेरा प्रवचन हुआ, जहां बहुत प्रशिक्षण का केंद्र था पुलिस का, तो रात में भाषण हुआ उसमें। तो जो अफसर था वो बहुत खुश हुआ, तो मेरे साथ दूसरे दिन रहा। तो कहा कि साहब, एक शंकराचार्य से मैंने पूछा कि स्त्रियों का अधिकार वेद में क्यों नहीं है? गार्गी जनक की सभा में याज्ञवल्क्य को प्रश्न करके थर्रा दी थी, विदुषी थी। तो शंकराचार्य ने कहा, बेवकूफ की बात करते हो, मूर्खता की बात करते हो, डांट दिया। अभी कोई उत्तर है? उस युवक ने, जो पुलिस अफसर था, युवक था, उसे सच कहा था। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया है और याज्ञवल्क्य उत्तर नहीं दे सके, तो डांट करके उन्होंने उसको चुप करवाया है। गार्गी विदुषी थी और एकदम निर्भय गर्जने वाली, और पढ़ी लिखी नहीं थी। तो इस प्रकार दुर्बुद्धि फैल गई, और इसलिए तब ये धारणा हो गई कि स्त्री दासी है, पति का दासी है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मित्र है, पति पत्नी मित्र है, दोनों को आदर दें, दोनों से समता रखें, दोनों से समझौता रखें। विचारों, संस्कारों और कर्मों का अंतर होता है, लेकिन एक दूसरे को समझ करके सहनशीलता का बर्ताव करें। अगर सांगठनिक सुख नहीं है तो मन का सुख कैसे होगा? जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं, उनके प्रति घृणा, उनके प्रति द्वेष, उनके दोष देखने की प्रवृत्ति, ये जो दोष देखने की प्रवृत्ति है, ये बहुत खतरनाक है। पत्नी पति के दोषों को देख करके उसकी लिस्ट बना लेती है, पति पत्नी के दोषों को देख करके लिस्ट बना लेता है, ऐसे पिता पुत्र भाई भाई, ये बहुत खतरनाक है। सबसे बड़ा दोषी तो मैं हूं। साहब ने क्या कहा, बुरा जो देख न मैं चला, बुरा न मिली आपको, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। कबीर हम सबसे बुरे, हमते भल सब कोई, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। ये केवल पाठ के लिए नहीं है, समझने और आचरण करने के लिए है। देहधारी से त्रुटि होती है, सबसे ज्यादा त्रुटि मेरे में है, ऐसा विनम्र भाव से स्वीकार लेना चाहिए। और दूसरे की त्रुटियों की गणना करके दोष निकालने की प्रवृत्ति, ये कभी भी समता नहीं लाने दे सकती। त्रुटियां हैं साथियों में, समझाया जाए, प्रेम से समझाया जाए। त्रुटियां लोग स्वयं छोड़ देते हैं, बिना समझाए भी वो समझते हैं कि ये गलत हुआ, वो स्वयं सुधार देते हैं। न सुधारे तो प्रेम से समझाया जा सकता है। दोष निकालने की प्रवृत्ति, ये सदैव दुखदायी है। पति पत्नी मैत्री भाव से रहे, एक दूसरे की मित्र है, वो ऐसा समझे। पुत्र अपना जन्माया है, लेकिन वो तुच्छ नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे ही सभी दिशाओं में आगे बढ़ते हैं, उसका भी एक व्यक्तित्व है, उसका महत्व है, इसलिए उसको श्रेय देना चाहिए। केवल डांट घास और गर्मी से काम बनने वाला नहीं। जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, उनके साथ मधुर बर्ताव होना चाहिए, और इसका ऐसा अच्छा संस्कार पड़ेगा अपने मन पर कि आध्यात्मिक काम बहुत जल्दी होगा।
आप कल्पना कीजिए कि घर में आप काम करके बाहर से आए और पत्नी के लिए खटकता है, भाई को बुरा लगता है, पिता अच्छे नहीं लगते, पुत्र अच्छा नहीं लगता है। अब उन्हीं के बीच में आप शाम को आ गए, आपका मन कैसा रहेगा? फिर साधन भजन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे तो क्या करेंगे? ध्यान करेंगे तो क्या करेंगे? अगर ऐसे ही फुर्सत लेके बैठे हैं तो मन में घूमेगा पत्नी का दोष, पुत्र का दोष, भाई का दोष, पिता का दोष। ऐसी अवस्था में सुख शांति कैसे होगी? इसलिए सकारात्मक बुद्धि अपनाएं, दोष निकालने की प्रवृत्ति छोड़ दें, सदगुण देखें। आपका काम कौन करता है? आपका शरीर आपका आध्यात्मिक और व्यवहारिक सभी काम करता है। खेती, व्यापार, नौकरी, सर्विस, जहां कहीं कुछ है, आपका समस्त व्यवहारिक काम आपका शरीर करता है। लेकिन आपका शरीर कभी जुकाम, बुखार, फोड़ा, फुंसी से दुख देता है, कभी चोट लग जाती है दुख देता है, कभी और दुख हो जाता है, ठंडी गर्मी, भूख प्यास। लेकिन वही तो सब आपका काम करता है। इसलिए अपने शरीर को आप क्षमा करते हैं और उसकी बल की परवरिश करते हैं। तो ऐसे जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारा सब काम कौन करता है? ये सब करते हैं और उन्हीं से त्रुटियां हो जाती हैं। इसलिए उनमें समझौता करके रहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। दिन भर आदमी कहीं न कहीं कुछ काम करता है, शाम को घर में आए तो उसको ऐसा लगे कि हम स्वर्ग में आ गए। माँ बाप अच्छे लगे, पत्नी अच्छी लगे, पुत्र अच्छा लगे, पुत्री अच्छी लगे, जो कोई साथ में है सब नौकर चाकर अच्छे लगे। नौकर कौन किसका है? ये भी दम्भ है, अहंकार है। हम सब नौकर हैं, कोई नौकर नहीं हमारा। एक व्यवहार है, हम सब नौकर हैं। नौकर को तुच्छ देखना बहुत बड़ा पाप है, उसको भी एक अपना भाई समझना चाहिए। अभी मैं एक जगह से आया, वहां कार्यक्रम था, कारखाना वो चलाते हैं। कहे साहब हम क्या, ये सब जो हमारे साथी यही तो इनके बल पर हम पल रहे हैं। अपने नौकरों को उन्होंने नौकर नहीं कहा, ये सब हमें जिला रहे हैं और उनको पुत्र की तरह स्नेह देते हैं और सुंदर बर्ताव। विवाह हुआ होता तो कहता यही सब आ जाओ, ये बड़ा मकान है, यही सब हो जाएगा। ऐसा देखा, नौकर कोई नहीं है, सब हम सब नौकर हैं। भारतवर्ष में ये बड़ा अहंकार है, बल्कि विदेशों में काफी अंतर है। काम करते समय नौकर काम करेगा, नहा धो देगा, मालिक के साथ सामने बैठेगा परस्पर, फिर वहां पता नहीं लगेगा ऊंच नीचे। हमारे यहां तो जैसे जाति भाव, ये सब नारकी जीव है। कितने सरकारी ऑफिसों में आधा काम करते हैं, काम पूरा नहीं करते, सब नारकी जीव है। कहीं भी हो, अपनी ड्यूटी में जो ढीला है वो नारकी जीव है। न उससे आज सुख मिलेगा न आगे सुख मिलेगा। पूरी ड्यूटी मेहनत से करो, मेहनत से काम करो और सारा काम पूजा समझो। साहब ने क्या कहा, जो कुछ करो सो पूजा। मैं जो करता हूं पूजा है। जीवन इतना पवित्र बन जाए, समर्पित बन जाए कि पूरा जीवन पूजा बन जाए। जब पूरा जीवन पूजा बन जाएगा तो जितने मिलने वाले लोग हैं वो सब देवी देवता, भगवान भगवती बन जाएंगे। हमारा मन कोमल हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा। और जब ऐसा मन हो जाएगा तो अध्ययन, ध्यान, चिंतन में वो काफी सफल होगा।
बिना ध्यान के उसका ध्यान होगा। जब ध्यान में नहीं है तब भी ध्यान होगा, क्योंकि मन में कालुष्य नहीं रहेगा। सबसे बड़ा हमारा घाटा है मन में कलमश रहना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये मनोविकार, ईर्षा, द्वेष। कितने पत्नी एक दूसरे को सह नहीं पाते। ईर्षा, पत्नी की उन्नत, पति की उन्नत सहन नहीं, तब क्या कहा जाए। दुश्मन की उन्नत भी ईर्षा का विषय न बनना चाहिए। दुश्मन हमारा कौन है? किसी ने हमें गलत कहा, कट कहा, गाली दी, वो दुश्मन क्यों है? उसका विचार है। उसकी भी उन्नत में हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। असली कमाई क्या है? ये कौड़ी असली कमाई नहीं है। कौड़ी एक मजबूरी है, क्योंकि जगत का व्यवहार उसी से चलता है, इसलिए उसकी कमाई करनी पड़ती है। परंतु असली कमाई नहीं है। असली कमाई है मन की पवित्रता। वही आज अंग संग है और शरीर छूट जाने पर भी उसी के संस्कार चलेंगे। अगर कालुष्य है मन में, विकार है, तो विकारों की संपत्ति है। आज जलाएगा, आगे जलाएगा विकार। और ये हवा का झोंका जीवन पता नहीं कहां गुब्बारा फूट जाए, जिसका हमें बड़ा गर्व है। इसका अंत पक्का है। किसी मकान, मशीन, पुल इत्यादि के विषय में इंजीनियर बता सकता है इतने दिन तक ही चलेंगे, लेकिन एक सुंदर स्वस्थ नौजवान शरीर को भी डॉक्टर नहीं कह सकता है कि कब तक चलेगा। अचानक खो जाता है। इतना क्षणभंगुर ये शरीर है, किस चीज का गर्व है? कल्याण का काम कब करेंगे? आज जैसे सुनाले समय में अगर हमारा मन मैला है तो स्वच्छ कब होगा? धर्म तो बहुत चिल्लाते हैं लोग, धर्म धर्म। धर्म के नाम पर बकरे मुर्गे भी काटे जाते हैं। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए निरीह प्राणियों की हत्या की जाती है। ये जंगली युग की असभ्यता आज भी नहीं छूट रही। धर्म के नाम तो बहुत बकवास है, लेकिन असली धर्म क्या है? असली धर्म है चित्त की शुद्धि करना। सब कुछ घाटा उठा करके मन का घाटा न उठाना चाहिए। हमारी कोई चीज छिन जाए, हम निंदित हो जाए, हमारा तिरस्कार हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मन खराब ना हो। हमारा मन खराब नहीं है, हमारा मन शुद्ध है, तो हमारी सबसे बड़ी ये संपत्ति है। सुख और दुख की अनुभूति कहां से होती है? एक नन्हा सा मन वही द्वार है सुख और दुख की अनुभूति का। और मन ही गड़बड़ है, सुख कहां मिलेगा? बड़े बड़े भवनों में बड़े बड़े दुख है। जे घर जता बधावना, ते घर तेता शोक। आदमी को यह भ्रम होता है, चमचमाता मकान, चमचमाती गाड़ियां, अनुगामी, प्रतिष्ठा, पद, ये सुख के साधन है। भ्रम है, ये व्यवहार है। ये होता है किसी छोटा मकान, किसी बड़ा मकान, किसी की साइकिल, किसी के हेलीकॉप्टर भी प्राइवेट है सेठों के पास। ये सब विषमता संसार में स्वाभाविक ही रहेगी। कोई लंबा चौड़ा है, कोई छोटे कद का है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई तीव्र बुद्धि का है, और कोई 2 4 नहीं बता पा रहा है कितना है। लड़का, आपकी भाषा में लड़का, अवधी भाषा में बैधा। बैधा और लड़का एक ही बात है। एक लड़का से मैंने पूछा तुम्हारी क्या उम्र है? तो कहे जवान हो। तो हम के 2 वर्ष के हो गए? कहे हाँ हो जरूर। तो हम कहे नहीं तुम 500 वर्ष के हो गए? कहे हाँ हो कितना। तो 2 वर्ष और 500 वर्ष का भेद उसको नहीं था, और उम्र उसकी रही होगी 70 वर्ष की। आदमी अच्छा था, लेकिन लड़का। तो ये संसार में विषमता स्वभाव है।
ये रहेगी। इस विषमता में समता लाना हमारा कर्तव्य है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है चित्त की निर्मलता। यही सबसे बड़ी पूजा है। सारी पूजा किस काम की है? कौन नाम कौन मंत्र जपता है आदमी, किस शैली में है? इस्लाम की शैली में है कि वैष्णव की शैली में है? वैष्णव में भी वह कृष्ण उपासक है कि राम उपासक है? राम उपासकों में भी रामानुजी है कि रामानंदी है? बड़े बड़े भेद हैं और अपनी अपनी शैली की सब प्रशंसा करते हैं। लेकिन असली प्रशंसा है चित्त की शुद्धि की। कितना राम नाम जपते, कितना कृष्ण नाम, कितना अल्लाह नाम, इसका महत्व नहीं। कितना शुद्ध मन रहता है, इसका महत्व है। अचानक देह छुटेगी, मैला मन रख करके यही कमाई करके गंदगी गए, बहुत धोखा गए। इसलिए सब समय जागते रहे। मोह हमें भटकाता है। मैंने शुरू किया था, उदाहरण भी दिया था। सोने के मृग के पीछे राम दौड़े, हो सकता हो रूप को राम न दौड़े हो। लेकिन हम लोग तो प्रत्यक्ष है सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। सोने का मृग क्या है? विषयों में सुख है, दुनिया के भोगों में सुख है। ये सोने का मृग है। सोने का मृग कहीं नहीं होता, ऐसे विषयों में सुख कहीं नहीं। वो सुखाभास है, सुख नहीं, सुखाभास है। सुख का भ्रम है। सुख है चित्त की निर्मलता और आत्म शांति में। चित्त जिस समय उद्विग्न है, पत्नी अच्छी नहीं लगती है, पुत्र अच्छा नहीं लगता है, सम्मान अच्छा नहीं लगता है, किसी कारण से चित्त उद्विग्न हो, कोई सुख अच्छा नहीं लगता है। और जिस समय चित्त शांत है, उस समय क्या पूछना है? टाट पर पड़े हैं, चित्त शांत है, महा आनंद में। टाट और गद्दा ये तो समय के अनुसार सब हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी वर्षों प्रधानमंत्री है, आज वह अवसाद में पड़े हैं, न वो किसी पहचान पाते हैं, असमर्थ है एकदम। ऐसा संसार है। नेता भी बहुत प्यारे, भाजपा के नेता होते हुए सभी पार्टियों के प्यारे थे, अभी भी प्यारे हैं, लेकिन अब थे कहना पड़ता है। रहते हुए भी ऐसी दशा में है कि उनको कुछ पता नहीं। जिनकी कलम से अरबों खरबों का न्यारा होता था योजनाओं में, आज वे असमर्थ होके पड़े हैं। ये सब संसार है। और ये दशा दूसरे पर ही नहीं, सब पर है। हाँ, सितम अपने ऊपर बात कुछ छेड़ी नहीं, बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे। सच्चा सुख चित्त की निर्मलता, चित्त की शांति है। और ये तभी संभव है जो हमारा व्यवहार सुंदर हो, खान पान संतुलित, व्यवहार संतुलित, सबसे मधुर भाषण, मीठा बर्ताव, किसी के दोष निकालने की चेष्टा नहीं, सद्गुण देखना। दोष बताना है तो प्रेम से बताना और अपने कल्याण का ध्यान रखना। ये समझना जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। इस साहिब की एक पंक्ति है, जीवन सपने की समान है। आप सभी लोग सोचे बचपन से आज तक जो समय बीता लौट सकता है? सपना खो जाता है जागने पर। अब आज से पहले की जितनी स्थितियां रही सब खो गई, वो लौट नहीं सकती। अपने बचपन के मित्रों के तमाम लोगों के नाम याद नहीं रह गए। उनसे मिलने जाएं तो वो सब हैं नहीं, कुछ लोग तो रही नहीं गए और कुछ लोग हैं तो पता नहीं कहां हैं। सब कुछ यहां बह रहा है। हम पकड़ने के पीछे पड़े, दौड़ दौड़ करके पकड़ लें, आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। बड़े बड़े लोग चले पकड़ने के लिए, पकड़ नहीं पाए।
साहब की छोटी सी पंक्ति, सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। एक सूत्र है ये, सदा रहे सुख संयम अपने, अपने पर संयम करने से सदा सुख रहेगा, सदैव शांति रहेगी। अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को अपने बस में रखो, बस सदा सुखी रहोगे। वसुधा आदि कुमारी, वसुधा शुरू से कुमारी है। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, धा कहते हैं धारण को। जो धन को धारण करते हैं वो पृथ्वी है। पृथ्वी से रत्न निकलते हैं, कोयला, पत्थर, तेल, पेट्रोल, पानी, अन्न, फूल, फल, घास, सब्जी, सब कुछ पृथ्वी से पैदा होता है। इसलिए पृथ्वी को वसुधा कहते हैं, धन को धारण करने वाली। साहब कहते वसुधा सदा से कुमारी है, इसको कोई ब्याह नहीं पाया। चले बड़े बड़े लोग ब्याहने, चंगेज खान, नादिर शाह, हिटलर, महान सिकंदर, नाम कितने अपने यहां का समुद्रगुप्त, बहुत से बादशाह चले इस पृथ्वी को वश में करके इसको, इससे विवाह कर लें, लेकिन वसुधा कुमारी रह गई। जो लोग इसको वश में करने चले वे सब इसी पृथ्वी के वश में चले गए, सब लीन हो गए पृथ्वी में। क्या कोई गर्व कराए? इसलिए जगने की जरूरत है। रोज सब लोग सुबह शाम अकेले में बैठो, ध्यान करो, चिंतन करो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, ज्ञान की बातें सुनो। पहले तो सुनने चांस तभी था जब कोई संत भक्त कहें तब। आजकल विज्ञान ने सुविधा दी है। अभी केसट था, केसट उड़ गए, अब सीडी है। अपने घर में सीडी लगा लो, ज्ञान की बात सुनो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, अकेले में बैठो, अपने गुणदोषों का चिंतन करो, दोषों को घटाने और सद्गुणों को बढ़ाने के लिए प्रयास करो। ये सब रोज रोज करो, तब जीवन में फर्क आएगा। प्रवचन में बात कह दी गई, आपको अच्छी लगी, उठे चले गए। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे ये ज्ञान काम नहीं करेगा। प्रवचन आपके चित्त को एक प्रेरणा दी जाती है प्रवचन में, और उससे प्रेरित होकर के स्वयं कदम उठा करके रोज करना चाहिए। कहते समय नहीं, समय कैसे नहीं? लड़के जो पढ़ते ही नहीं उनको समय कैसे नहीं? क्या 24 घंटा पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गप मारते हैं? स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के लड़के भी 15 मिनट केवल ज्ञान के ग्रंथ रोज पढ़ते रहें तो ये उनके लिए बहुत बड़ा खजाना होगा। पढ़ाई में भी काम देगा और व्यवहार में, शांति में, आगे चल करके कल्याण में, सब में काम देगा। बड़े बड़े अफसर, राजनेता हैं, ऐसे ऐसे बड़े राजनेता तो अत्यंत व्यस्त हैं, लेकिन जिनकी चेष्टा रहती है वह उसमें ध्यान रखते हो कर लेते हैं। जवाहरलाल जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी वह व्यायाम करने के लिए समय निकालते थे। तो समय किसके पास नहीं है? आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि जो दिन में 1-2 बार बैठ करके भी अध्ययन, ध्यान, चिंतन, आत्मशोधन नहीं करते, और इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, रोज करना चाहिए। सुबह शाम बैठो, जितना समय निकाल सको बैठो और करो। देखोगे थोड़े दिन में कितना फर्क पड़ेगा चित्त में, आध्यात्मिक प्रगति होगी। आध्यात्मिक प्रगति ही असली प्रगति है। हमारी सत्ता अंतर्मुख है, हमारा सुख, हमारा ब्रह्म, हमारा राम, हमारा अल्लाह भीतर है, हमारा परम ऐश्वर्य भीतर है। बाहर की सब बात, बाहर का तो सब प्रपंच है, कूड़ा कचड़ा है पूरा संसार। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हां पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच। देखने में चमक दमक लगती, सब कूड़ा कचड़ा है। अंतर्ज्योत अष्टाचक्र अनवद्वारा देवा नाम पूर्योध्या तस्याम हृदय कोसा स्वर्गो ज्योत सागरता, ये वेद का मंत्र है। 8 चक्र और 9 द्वारों वाली अयोध्या नगरी जो देवताओं से बसी हुई है,
इसमें भीतर में जो अंतर ज्योति है वो स्वर्णमय खजाना है। अयोध्या शब्द चारों वेदों में मुझे यही मिला है। यत्र वेद का मंत्र है। अष्टाचक्र 9 द्वारा देवानाम पूर्योध्या 8 चक्र। 8 चक्र काल्पनिक है, लेकिन वो पुरानी धारणा है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, सात सुरत कमल, ये गुदा से लेके खोपड़ी तक 8 चक्रों का वर्णन है। बीजक की व्याख्या में इसका खूब विवरण से बताया गया है। और 9 द्वारा 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 6 मुखसात, टट्टी पेशाब की जगह 9। देवानाम पूरी अयोध्या, देवताओं की अयोध्या नगरी है शरीर। देवता क्या है? इंद्रियां। ये वैदिक ढंग से है। देवता, इंद्रियों को देवता कहा गया है। तत्श्याम हृदय कोसा, इसमें सोने का खजाना है। स्वर्ग ज्योत साविता, इसी में स्वर्ग है जो ज्योत से आवृत है। तो सोने का खजाना क्या है? आत्मा, आपका ज्योतित ज्ञान, अंतर ज्योत सब दिखनारी, जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योत की प्रकाशा। जो जीव रूप एक अंतर ज्योति है, उसी को तो ब्रह्म कहा जाता है। जीवो ब्रह्म न परा, वो आपका अस्तित्व है। हमारा असली धन, असली माल टाल भीतर है और हम भटक रहे हैं बाहर, दुखी है। व्यवहार का काम बहिर्मुख का है, उसको करना चाहिए। ज्ञानी से ज्ञानी को भी शरीर की क्रिया करनी होती है, इसलिए व्यवहार का